आप सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल डिसऑर्डर पर। सेक्स से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आज व्यक्ति को घेरे हुए हैं और इसका मूल कारण है तनाव। बहुत कम रोगियों में ऐसा पाया जाता है कि उसका मूल कारण शरीर से उत्पन्न हो। अधिकांश तनाव ही उसका मूल कारण रहता है। तनाव होने से व्यक्ति की शरीर की सारी शक्तियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो काम शक्ति भी जो शरीर की मूल शक्ति है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, वह धातुओं के रूप में शरीर में कार्य करती हैं और धातुओं का पाचन होता है। आप जो भी आहार लेते हैं मुख के द्वारा, वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, स्पर्म, ये हमारे एक अंतिम धातु है। और जब शुक्र का पाचन होता है तो ओज आता है, चेहरे पर तेज आता है। तो शुक्र हमारे शरीर की अंतिम धातु है और ये एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, जिसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में भी अगर हम देखते हैं तो मूलाधार जो हमारा चक्र है, गुदा द्वार का मूल भाग, एनस का मूल भाग जो है, मूलाधार चक्र वहाँ स्थित है और वहाँ पर यह शक्ति कार्य करती है और यही शक्ति शरीर में पूर्ण रूप से संचार करती है। जब हम इस शक्ति को ऊपर की ओर उठाते हैं आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा, तो ये मोक्ष की ओर ले जाती है और जब यह शक्ति नीचे की ओर इसका हरासमेंट होता है तो ये पतन की ओर ले जाते हैं, रोगों की ओर ले जाती है। और आज व्यक्ति वासनाओं में इतना फंस चुका है कि उसकी काम शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। तो काम शक्ति को कैसे वापस बढ़ा सकते हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ योग के द्वारा, कुछ बहुत सामान्य सी आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करके, कुछ खान पान में चेंज करके कैसे हम अपनी काम शक्ति को बढ़ा सकते हैं। देखिए, उत्तेजना जो वर्ड है, बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे मेरी उत्तेजना कम हो गई है। उत्तेजना का काम शक्ति से कोई मतलब ही नहीं। उत्तेजना ये मन का विषय है और यदि आप उत्तेजना को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी औषधियों का प्रयोग करेंगे तो आप कभी भी काम शक्ति को ठीक नहीं कर सकते। आपको अपनी काम शक्ति को नियंत्रित करना है, उत्तेजित नहीं होना है। जो व्यक्ति उत्तेजित होता है वो इस शक्ति को संभाल नहीं पाता, जिसका परिणाम है शीघ्र पतन। आप जब भी अपने साथी के साथ जब भी आप संभोग की ओर आगे बढ़ते हैं और यदि आप उत्तेजित हो जाते हैं तो आप उस शक्ति को संभाल नहीं पाते और शीघ्र पतन की स्थिति में आप चले जाते हैं। तो ये आप उसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन ये कमजोरी मन की है, शरीर की नहीं है। इसे आप ठीक से समझिए। दो भागों में इसको आप बांटें। एक मन की कमजोरी होती है, एक शरीर की कमजोरी होती है। और अधिकांश सेक्सुअल डिसऑर्डर में यह देखा गया है कि शरीर के अपेक्षा मन की कमजोरी, आपका दिमाग ज़्यादा उसमें रोल रहता है दिमाग का, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप ठीक से अपना रोल अदा नहीं कर पाते, अपनी शक्ति को ठीक से संभाल नहीं पाते, जिस कारण से कई बार व्यक्ति मानसिक रोगों का भी दूसरे रूप में भी शिकार हो जाता है और फिर तरह तरह की दवाइयाँ आप खाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। सेक्स को लेकर इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा षड्यंत्र व्यक्ति के साथ किया जाता है कि अरबों रुपए का इसका टर्नओवर होता है, जबकि रोग ये मानसिक ज़्यादा है, शारीरिक कम होता है। हाँ, यदि आपने कोई बचपन में ऐसी गलतियां की हैं जिसके कारण से आपके शरीर में रोग आ गया है और ये प्रॉब्लम आपकी शारीरिक हो गई, तो उसका इलाज है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां हैं, ऐसे ऐसे योग हैं जो किसी भी प्रकार की शारीरिक सेक्सुअल संबंधित प्रॉब्लम्स को आप ठीक किया जा सकता है। आप भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि रोग शरीर में है या मन में है। तो उत्तेजित नहीं होना है, ये उत्तेजित वर्ड बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग से निकाल देना है।
आपको अपनी शक्ति को संभालना है, नियंत्रण करना है, और नियंत्रण होगा योग से। तो आज कुछ अभ्यासों को मैं बताऊंगा। जैसे योग में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है अश्वनी मुद्रा। यह आपकी काम शक्ति को बढ़ाती है ये मुद्रा, और काम शक्ति को नियंत्रित करती है। आपके कंट्रोल में आपकी शक्ति आ जाए तो आप सोचिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अश्वनी मुद्रा में क्या करेंगे? अश्व, घोड़े को आपने देखा होगा, घोड़ा लीड करने के बाद अपने एनएस भाग को खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको सीधे बैठना है, कमर गर्दन सीधी करनी है, आंखें बंद करना है, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने एनएस को ऊपर की ओर संकुचित करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस गुदा द्वार की मांसपेशियों को ढीला छोड़ना है, खींचना है श्वास लेते हुए। पूरा फोकस अपने एनस के ऊपर, पूरा थाइज आपकी नाभि तक उसका स्ट्रेच फील होगा, आपको उसका खिंचाव को आप महसूस कर सकते हैं। तो इसे लगभग 30 से 50 टाइम्स तक आप करें, लेकिन शांत भाव से करें, बिल्कुल फोकस के साथ। तो ये बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। और इसके करने के बाद फिर कुछ समय आप मूलबंद भी लगाएं। मूलबंद कहते हैं एनस भाग को अपने गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर को खींच कर रखना। अश्वनी मुद्रा में तो खींचना छोड़ना श्वास के साथ, इसमें मूलबंद में फिर आप खींच कर रखिए, श्वास नॉर्मल चलते रहे, आपके खींचाव बना रहे, आपका मूलबंद लगा रहे। इसका भी आप अभ्यास करें कुछ समय, जितना भी आप कर सकते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना आप करेंगे उतना नियंत्रण आपका ज्यादा बढ़ेगा। जिनके स्पर्म काउंट, कई बार ऐसे रोगी आते हैं जिनके स्पर्म काउंट नील हो जाते हैं, उनको भी बहुत लाभ होता है इससे। और जिनके कम हो जाते हैं उनके तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। यदि आप संयम रखें, बस उत्तेजित नहीं होना है। ये उत्तेजना वर्ड बिल्कुल आप अपने जीवन से निकाल दीजिए, और फिर देखिए आपकी काम शक्ति आपके अनुकूल कैसे काम करती है। दूसरा, सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। सूर्य नमस्कार के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। आप योग गुरु राजेश यूट्यूब चैनल पर जाएं और आप सूर्य नमस्कार पर वीडियो देखें, ठीक से करें। सूर्य नमस्कार लोग अधिकांश गलत तरीके से करते हैं, उसको एक तरह से एक्सरसाइज समझ लेते हैं। सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज नहीं है, वो एक योग की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और सूर्य नमस्कार को कम से कम 11 राउंड जरूर करें। तो अश्वनी मुद्रा, मूलबंद और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप जरूर करें। आपकी काम शक्ति से संबंधित समस्या का समाधान होगा। जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो सब ठीक होंगी। अब इसमें सामान्य औषधियों पर हम बात करते हैं। अश्वगंधा इसमें बहुत ही उपयोगी होता है। अश्वगंधा आप सतावर और सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, आप इनको लगभग 50-50 ग्राम ले लें और मिक्स करके बराबर मात्रा में देसी मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, आप उसको मिला लीजिए। आप इस मिश्रण को तैयार करके रखें दूध के साथ, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। चम्मच लगभग इसकी मात्रा जो है वो 2 से 5 ग्राम तक रहती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पचा पा रहे हैं। आपका जितना अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली का जो पाउडर आपने तैयार किया, जितना आप पचा सकें उतना ही खाएं, क्योंकि जो पचेगा नहीं वो आपके कॉन्स्टिपेशन करेगा, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सावधानी से करें, मात्रा का ध्यान रखें, और दूध जरूर पिएं, ऊपर से गुनगुना दूध। तेज गर्म दूध न पिएं। जिनको सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम है वो गर्म दूध न पिएं, गुनगुना पिएं। गर्म खाना नहीं खाएं, नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाएं, और विचारों पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल करें। थोड़ा ध्यान का अभ्यास करो। महायोग ध्यान के हम सत्र करते हैं, आप जरूर एक बार महायोग ध्यान के सत्र में आए और ध्यान की उस उच्च अवस्था को आप महसूस करें। तो ध्यान बहुत उपयोगी है। यदि आप काम शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं, काम शक्ति ही आपके शरीर की शक्ति है। इसके ऊपर हमारे ऋषियों ने काम सूत्र लिखा, एक पूरा शास्त्र है जो आपको बताता है इसे कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने विचारों पर इसके प्रभाव को आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे योग में पूरा एक प्रोसेस है ध्यान का। तो आप ध्यान भी जरूर करें, अपने खान पान को ठीक करें। जिनको सेक्सुअल संबंधी प्रॉब्लम, वो गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले
बिल्कुल ना खाएं। आप गंदे चित्र, गंदी मूवी जो आपको उत्तेजित करे, मैंने कहा कि उत्तेजना वर्ड आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। उत्तेजना किसी भी चीज़ की हो, उत्तेजित होकर व्यक्ति बहुत कई बार बड़ा नुकसान कर बैठता है। क्रोध में उत्तेजना आ जाती है। किसी भी तरह की उत्तेजना ठीक नहीं होती, नियंत्रण में होना चाहिए, संयमित जीवन होना चाहिए। तो हमें संयम के रास्ते पर चलना है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें संयम के रास्ते पर चलने के लिए योग शिक्षा दी, योग का ज्ञान दिया। भगवान श्री राम से लेकर श्री कृष्ण सब संयमित जीवन जीते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र प्रद्युम्न को पैदा किया तो उन्होंने उससे पहले 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का अखंड पालन किया था। इस शक्ति को बढ़ाया, उसे नियंत्रित किया, तब प्रद्युम्न को पैदा किया। ऐसे ही भगवान श्री राम, ये सब तपस्वी थे, संयमित जीवन जीते थे, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि संयम रखना, अपने काम शक्ति को नियंत्रण में रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप संभोग न करें, आप करें, वो स्वाभाविक है, वो शरीर की एक जरूरत है, एक प्रक्रिया है। आप अगर गृहस्थ में हैं तो आप करिए, बिल्कुल करिए, वो आपका दायित्व है। संतान उत्पन्न करना आपका, उसमें कोई भी पाप नहीं है। तो आप संयम रखिए, संयम का जीवन जिए, और उसके लिए योग आपके लिए सहायक होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इन सब नियमों का पालन करेंगे और अपने जीवन में उन्नति का रास्ता चुनेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और अपनी काम शक्ति को बढ़ाते हुए नियंत्रण में रखेंगे, उत्तेजित नहीं होंगे। और जो ऐसी उत्तेजित करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनसे बचें, अपने जीवन को नष्ट न करें, क्योंकि ये उत्तेजना आपको नष्ट कर देती है। आपको अपने संयम पर नियंत्रण करना है, अपने संयमित जीवन को जीना है। अगर किसी का कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपको उसका जवाब मिलेगा। और आप सभी इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।